डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिनको बाबा साहब के नाम से जाना जाता है, साथ ही उन्हें भारत के संविधान निर्माण एवं भारतीय समाज रचना के बड़े सुधार के लिए जाना जाता है। आजकालचे नेते स्वतःसाठी राजकारण करतात, पण बाबासाहेब आंबेडकर असं बोलले की मी राजकारण करण्यासाठी आलो नाही, तर माझ्या दबलेल्या बांधवांना स्वतःचा अधिकार देण्यासाठी आलो आहे। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू शहर और सैन्य छावनी में हुआ था। वो सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई सकपाल की 14वीं और आखिरी संतान थे। सेवानिवृत्ति के बाद रामजी आम्बेडकर दापोली में बस गए, जहां बाबा साहब ने अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त की, जहां वे अपनी से ऊंची जाति के बच्चों से नहीं मिल सकते थे, यहां तक कि पानी भी नहीं पी सकते थे। इस दौरान बाबा साहब को जीवन में पहली बार जातिवाद का अनुभव हुआ। बाबासाहेब आंबेडकरांनी अखंड विश्वाला एक संदेश दिलेला आहे की तो संदेश म्हणजे प्रत्येकाने आपल्या मुलांना शिकवलं पाहिजे, सर्वांनी शिक्षण घेतलं पाहिजे आणि जो कोणी ते शिक्षण घेईल तर तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। दापोली और सातारा में पढ़ाई के बाद बाबा साहब ने 1907 में बंबई के एल्फिंस्टन स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा पास की। बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक सांगितलेलं आहे की जे मला खूप आवडतं, लोकशाहीवर सांगितलं होतं त्यांनी की लोकशाहीचे दोन शत्रू म्हणजे हुकुमशाही आणि माणसामध्ये भेद पाडणारी संस्कृती। बड़ौदा के नरेश सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा प्राप्त हुई स्कॉलरशिप के बदौलत 1912 में बाबा साहब ने मुंबई विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पूरा किया। बीए के बाद एमए के अध्ययन के हेतु बड़ौदा के नरेश सयाजीराव गायकवाड़ से फिर एक बार स्कॉलरशिप पाकर वह अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। सन 1915 में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्याला संविधान दिले, जे संविधान प्रत्येक माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार देतो। उन्होंने भूमि सुधार और राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1923 में प्रकाशित उनकी किताब प्रॉब्लम ऑफ रूपी में उन्होंने भारतीय मुद्रा से जुड़ी समस्याओं का विश्लेषण किया। बाबासाहेबांनी सांगितलं होतं की जा बहुजना जा, तुझ्या भिंतीवर लिहून ठेव, तुला या देशाची शासनकर्ती जमात बनायचं। वो वास्तव में एक नारीवादी थे। बाबा साहब ने भारतीय महिलाओं को कानूनी रूप से वोट देने, तलाक लेने और संपत्ति के मालिक होने का मार्ग प्रशस्त किया। तोपर्यंत आपण सामाजिक स्वातंत्र्य प्राप्त करत नाही, तोपर्यंत कायद्याने दिलेलं स्वातंत्र्य आपल्या उपयोगाचं नाही। 1927 में 3000 से अधिक महिलाओं की एक सभा में उन्होंने ये बयान दिया था कि बिरादरी की तरक्की की परवाइश उस डिग्री पर करता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की। ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार हमें महिला प्रतिनिधित्व दर्शाता है। बाबा साहब ने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। बाबा साहब का कहना है कि वोटिंग का अधिकार जो हमें मिला है, अगर वो वोट अगर हम बेचते हैं तो हम खुद के लिए भी घातक है, समाजद्रोही भी है और साथ ही साथ सबसे बड़े मूर्ख है। उनकी राजनीतिक पार्टी को अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया गया था। 1946 में भारत की संविधान सभा के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन आशाजनक नहीं रहा। बाद में बाबा साहब बंगाल की संविधान सभा के लिए चुने गए। बाबा साहब ने अपनी जिंदगी जातिवाद और जाति उन्मूलन पर निछावर कर दी। उनका मानना यह था कि हिंदू धर्म के ढांचे के अंदर दलितों को उनका स्वाभिमान और आत्मसम्मान नहीं मिल सकता, क्योंकि हिंदू धर्म का मूल ढांचा ही शोषण पर टिका हुआ है। बाबा साहब ने बोला था, आर्स इज अ बैटल नॉट फॉर वेल्थ एंड नॉट फॉर पावर, आर्स इज अ बैटल फॉर फ्रीडम, आर्स इज अ बैटल फॉर रिक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। इसका मतलब है कि आज जो लोग वेल्थ और पावर के पीछे पागल है, उन सभी लोगों को बाबा साहब ने बोला है कि हमारी लड़ाई स्वतंत्रता मिलने की है, हमारी लड़ाई खुद में बदलाव लाने की है।
इसलिए अपने जीवन के आखिरी दिनों में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बाबा साहब का धर्मांतरण एक धर्म से दूसरे धर्म की ओर नहीं, बल्कि भगवान से भगवान के अस्तित्व को नकारने की ओर था। उसके कुछ समय बाद 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमें छोड़कर जरूर चले गए, लेकिन उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि 20वीं सदी में थे। बाबा साहब की लड़ाई भारत में सामाजिक लोकतंत्र स्थापन करने की थी, क्योंकि सामाजिक लोकतंत्र न केवल न्याय संगत समाज बनाएगा, बल्कि राजनैतिक लोकतंत्र को भी मजबूत करेगा। अम्बेडकरवादी जन आंदोलन इस नफरत के दौर में भी भाईचारा कायम करने के लिए बेहद जरूरी विकल्प है। जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। स्वाभिमानी उद्मस्त गाव कूस होऊनी स्वाभिमानी सांगे दिला हो मुक्ती मार्ग माझी या भीमानी। भीमा कोरेगावी जाण्यामंदी सिद्धनाकाच्या बाण्यामंदी। भीमा कोरेगावी जाण्यामंदी सिद्धनाकाच्या बाण्यामंदी। पाहिलं मी पाहिलं मी पाहिलं रूप तुझं महाडच्या पाण्यामध्ये भीमा। रूप तुझं महाडच्या पाण्यामध्ये भीमा। रूप तुझं महाडच्या पाण्यामध्ये।